7 जनवरी 1943 न्यूयॉर्क के एक होटल रूम में एक आदमी अकेला मर गया। ना कोई फैमिली, ना कोई दोस्त, लेकिन उस आदमी का नाम था निकोला टेस्ला। एक ऐसा जीनियस जिसके आइडियाज ने दुनिया को रोशनी दी, लेकिन उसकी डेथ के तुरंत बाद उसके सारे पेपर्स यूएस गवर्नमेंट ने सीज कर लिए। पर सवाल यह है, उन पेपर्स में ऐसा क्या था जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए था? अर्ली लाइफ ऑफ निकोला टेस्ला। 1856 टेस्ला का जन्म हुआ। बचपन से ही वो अलग था। उसे चीजें याद नहीं करनी पड़ती थी, वो उन्हें देख लेता था, जैसे उसका दिमाग एक स्क्रीन हो। उसकी माँ कहती थी, टेस्ला अपने दिमाग में मशीन बना सकता है, पूरे डिटेल्स के साथ। लेकिन ये गिफ्ट एक प्रॉब्लम भी था। उसे स्ट्रेंज फ्लैशेस दिखते थे, ब्राइट लाइट्स, रैंडम इमेजेस, इतने इंटेंस कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क भूल जाता था। ये जीनियस था या कुछ और? माइंड दैट बिल्ड्स विदाउट बिल्डिंग। टेस्ला कहते थे, मैं अपने इन्वेंशंस को पहले ही दिमाग में बनाता हूं, उन्हें चलाता हूं, टेस्ट करता हूं, फॉल्ट आएगा या नहीं सब पहले ही पता होता था। नॉर्मल साइंटिस्ट ट्रायल्स एंड एरर करते हैं, लेकिन टेस्ला सिर्फ एक बार में परफेक्ट डिजाइन बनाता था। मतलब बिना बनाए ही वो बना देता था। अब सवाल ये है कि स्किल का लेवल था या कुछ और? वॉर ऑफ करंट्स। फिर आया वो मोमेंट जहां से टेस्ला दुनिया को चेंज करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट, जो आज हर घर में यूज होता है, लेकिन उसके सामने था थॉमस एडिसन। डायरेक्ट करंट वर्सेस ऑल्टरनेटिंग करंट। साइंस का वॉर नहीं, पावर का वॉर था। एडिसन ने ऑल्टरनेटिंग करंट को डेंजरस प्रूव करने के लिए एनिमल्स को इलेक्ट्रिक चेयर पर मारकर डेमोन्स्ट्रेशन दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि टेस्ला गलत है। लेकिन हिस्ट्री ने डिसाइड कर लिया, टेस्ला सही था। रियल साइंस। लेकिन टेस्ला का रियल जीनियस यहां नहीं रुकता। उसने डिस्कवर किया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक इनविजिबल फोर्स जो मशीन को घुमा देती है। फैंस, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक कार्स, सब टेस्ला की सोच पर चल रही है। मतलब आप रोज टेस्ला के इन्वेंशन यूज करते हो बिना नोटिस किए। टेस्ला ने एक और शॉकिंग चीज बनाई, टेस्ला कॉइल। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जो हवा में ट्रैवल कर सकती थी, वो बिना वायर्स के बल्ब जला देता था। इमेजिन करो, इलेक्ट्रिसिटी बिना तार के। ये टेक्नोलॉजी अपने टाइम से कितने आगे थी। वायरलेस वर्ल्ड। टेस्ला का ड्रीम सिर्फ इन्वेंशन नहीं था, वो एक वायरलेस वर्ल्ड बनाना चाहता था, जहां एनर्जी, सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में फ्रीली ट्रैवल करे। आज का वाईफाई, रेडियो, वायरलेस सब उसी विजन का एक्सटेंशन है। 1898 टेस्ला ने एक रिमोट कंट्रोल बोट दिखाई। लोगों को लगा ये मैजिक है, लेकिन टेस्ला ने कहा ये फ्यूचर है। आज के ड्रोन्स, रिमोट सिस्टम्स सब वहीं से आए। द डार्क साइड। जैसे जैसे टेस्ला आगे बढ़ता गया, वो दुनिया से दूर होता गया। उसे 3 नंबर से ऑब्सेशन था। वो लोगों को टच नहीं करता था।
वो अकेला रहता था। एक बार उसने कहा, मैं एक पिजन से प्यार करता हूं, एक जीनियस जो दुनिया को रोशनी दे रहा था, अंदर से अंधेरा बन रहा था। डेथ एंड पेपर्स। 1943 टेस्ला अपने होटल रूम में डेड मिला, अकेले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी डेथ के तुरंत बाद उसके सारे पेपर्स सीज कर लिए गए। उसमें क्या था? फ्री एनर्जी, एडवांस वेपन्स या कुछ और? दी एंडिंग। तो सच क्या है? टेस्ला एक मिसअंडरस्टूड जीनियस था या एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर देख रहा था, या कुछ ऐसा जो हम समझ ही नहीं पाए? शायद जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी हम टेस्ला को समझने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब करें फ्यूचर वीडियोस के लिए। दिस इज कुरुप सर। जय हिंद।